नमो नमः छात्रा। सुशिक्षणम चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने कक्षा 8वीं के द्वितीय पाठ है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का अध्ययन कर रहे थे। तो कल की वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक क्या क्या चल रहा था उसमें? हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो गिद्दड़ है वो सूझबूझ से काम करता है। वो देखता है कि जो उसकी गुफा है उसमें शेर के पैरों के निशान हैं और वो निशान शेर को गुफा में जाते हुए निशान है, लेकिन आते हुए दिखाई नहीं दिए उसको। तो उन्होंने एक चाल चली, उपाय आया उसके दिमाग में और उसने क्या कहा, गुफा से कहा कि हे गुफा, मैंने तुम्हारे साथ एक समझौता कर रखा था, एक शर्त लगा रखी थी कि जब भी मैं बाहर से लौट कर आऊँ तो तुम मेरा आवाज़ देख करके स्वागत करोगी। आज तुम मेरा स्वागत नहीं कर रही है, तुम मुझे पुकार नहीं रही हो, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, मैं किसी दूसरी जगह पर चला जाऊँगा। तो शेर सोचता है कि सच में जो गुफा है वो शेर को बुलाती है, उसको बुला करके उसको आह्वान करती है, स्वागत करती है, लेकिन आज लगता है ये यहाँ पर गुफा में मैं हूँ और ये डर के मारे ये बोल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसने जैसे बताया था, भय संस्त्रस्त मनसा हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते च वाणी न वेपतु च के भवेत। क्या अर्थ इसका? भय भय संत्रस्त मनसा, भय से या डर से डरे हुए व्यक्ति का मन, वैसे डरे हुए मन में से हस्त, हाथ, पादा, पैर आदि का आदि क्रिया प्रवर्तनते रहती है, न नहीं वाणी, वाणी भी। वेपतु च अधिका, वेपतु वेपतु करता है उसका कंपन भी अधिका अधिक भवेत हो जाता है। क्या अर्थ इसका? कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती है। उनका जो भी काम है वो ठीक तरह से नहीं होता है और वाणी भी ठीक काम नहीं करती है और कंपन है, घबराहट है, वो भी अधिक हो जाती है। ठीक है। प्रवर्तन का अर्थ होता है प्रकट होती है या निकलती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज देखते हैं आगे। तो शेर का सोचता है, क्या सोचता है ये शेर? सोचता है सारी बातें। फिर आगे है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। शेर सोचता है कि भाई अगर गुफा तो डर के मारे, मेरे डर के मारे नहीं बोल रही, और यदि गुफा नहीं बोलेगी तो ये जो गिद्दड़ है ये यहाँ से चला जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं ही आवाज़ लगाता हूँ इसको। तो ये क्या सोचेगा, गुफा मुझे बुला रही है। तो शेर क्या करता है, सोचता है शेर, तत् अहम अस्य आह्वानम करोमि एव स बिले प्रविशे में भोजनम भविष्यति। तद तो अहम मैं, अस्य इसका, आह्वानम स्वागत या बुला करके स्वागत, पुकार करके, करोमि करता हूँ। तो मैं ही इसको बुला करके इसका स्वागत करता हूँ। एवं इस प्रकार से सह वह बिले गुफा में प्रवेश करेगा, में मेरा भोजन भविष्यति होगा। और इस प्रकार से वह गिद्दड़ गुफा में आ जाएगा और वो मेरा आज का भोजन बन जाएगा। इत्थम विचारे सिंह सहसा श्रृगाल से आह्वानम अकरोत। इत्थम इस प्रकार से, विचारिए विचार करके, सोच विचार करके, सिंह शेर सहसा अचानक, श्रृगाल से गिद्दड़ का, आह्वानम करो अकरोत आह्वान करने लगता, उसको बुलाने लगा। इस तरह से शेर सोच विचार करके अचानक से गिद्दड़ को पुकारने लगता है। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृगालम आव्यत। सिंह से शेर के उच्च गर्जन, ऊंची आवाज की, प्रतिध्वनिता जो आवाज है वो लौटने लगी गूंज से। जैसे हम किसी गुफा में या जो खाली जगह होती है, खाली जो कमरा होता है, उसमें यदि आवाज़ देते हो क्या होता है कि उस जैसे गुफा है उसकी जो दीवार है उसे टकरा करके क्या होगी, वो आवाज़ वापस आती है। ऐसे हम खाली कमरे में यदि आवाज़ लगाते हैं तो क्या होता है, दीवारों से आवाज़ टकरा करके वो आवाज़ क्या होती है, वापस आती है। ऊंची गर्जना से, प्रतिध्वनिता गूंज से, सा वह गुहा
गुफा ऊंचे जोर से श्रृगालम गिद्दड़ का आवेती आह्वान करती है, बुलाती है कि इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गिद्दड़ को पुकारा और शेर की गर्जना की गूंज प्रतिध्वनित, मतलब उल्टी रिफ्लेक्शन हुई ना उसमें से, वह गुफा जोर से गिद्दड़ को पुकारने लगी। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता अभवन, अनेन इससे, अन्य दूसरे, अपि भी, पशव पशु, भयभीता भयभीत अभवन हो गए। अब क्या होता है कि शेर जोर से दहाड़ता है ना, तो उससे क्या हो गया, वो जो गुफा में जो दहाड़ा तो उसकी आवाज़ प्रतिध्वनित हुई और वो बहुत जोर से आवाज़, जो गुफा है वो गूंज उठी। तो इससे जो उसके आसपास जो भी पशु थे, जानवर थे, वो भी भयभीत हो गए, डर गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमम अपठत, श्रृगालो गिद्दड़, अपि भी, ततः इसके बाद, दूरम दूर, पलायमान भागते हुए, इमम इस प्रकार से, अपठत पढ़ने लगा या इस श्लोक गाने लगा या बोलने लगा। तो CRB इसके बाद जो गिद्दड़ है वो भी दूर भागता हुआ इस प्रकार से बोला, इस प्रकार से पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा? अनागतम ये कुरुते स शोभते स सोचेते यो न करोति अनागतम, वने अतर संस्थे समागता जरा है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। क्या अर्थ इसका? अनागतम आने वाला कल, अनागतम का अर्थ क्या होता है? आने वाले कल का। ये जो करोति करता है, क्या करता है? उपाय करता है कि आने वाली जो मुसीबत है, जो संभावित जो आपदा है, मुसीबत है, उसका उपाय करता है। स वह, स का अर्थ क्या होता है? वह, सोचते उपाय करता है, चिंतन करता है। यो जो, न नहीं, करोति करता है, अनागतम आने वाली जो मुसीबत है उसका उपाय नहीं करता है, वो क्या होता है? दुखी होता है। वने जंगल में, अत्र यहाँ पर, संस्थे संस्थे रहते हुए, जरा बुढ़ापा समागता आ गया, बिलस से गुफा की को, वाणी बोलते हुए, न नहीं, कदापि कभी भी, मैं श्रुता मैंने सुनी है। क्या अर्थ है इसका? कि जो आने वाले कल का, जो आने वाले जो संभावित जो मुसीबतें हैं उनका उपाय करता है या उसके बारे में चिंतन करता है, वह संसार में शोभा पाता है, अर्थात वो संसार में सुखी रहता है। और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है या आने वाली जो समस्या या मुसीबतें हैं उसका निराकरण का उपाय नहीं सोचता, उसको दूर करने का उपाय नहीं सोचता है, वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा या मैंने कभी भी बिल की वाणी या गुफा की वाणी नहीं सुनी गई है, अर्थात मैंने कभी भी उसको बोलते हुए, गुफा को बोलते हुए नहीं सुना है। कौन कहता है ये बात? कौन कहता है? ये गिद्दड़ कहता है। चलते चलते श्लोक पढ़ता है, वो खुद तो दूर भाग जाता है। तो इस तरह से किस प्रकार से जो गिद्दड़ है वो अपनी सूझबूझ से एक शेर के चंगुल से भी बच जाता है। अगर वो अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, सूझबूझ नहीं दिखाता, तो क्या होता? शेर का भोजन बन जाता। अभी शब्दार्थ है, कस्मिन चित्त, कस्मिन धन चित्त, इसमें व्यंजन संधि है। इसका अर्थ क्या हो गया? किसी वन में, किसी, कस्मिन चित्त का अर्थ होता है किसी, लेकिन उसके आगे वन ही लग रहा था ना, तो उसका वन में। क्षुधार्त है, क्षुधा धन आप्त, दीर्घ संधि, भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूतवा छिपकर, सिंह पद पद्धति ही, शेर के पैरों के चिन्ह, रवह शब्द या आवाज, यावत तावत, यावत का अर्थ होता है जब तक और तावत का अर्थ होता है तब तक, समय, शर्त, भायते बाहर से, यदि तरही, यदि का अर्थ होता है अगर, तरही तो, तत्श्रुत्वा, तत् धन श्रुत्वा, इसमें व्यंजन संधि है। वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का, हस्तपादादि का,
हाथ पैर आदि से संबंधित। हस्तपाद प्लस आदि का। इसमें भी दीर्घ संधि है। वेपथु कंपन, भोज्यम भोजन योग्य, सहसा एकाएक, अनागतम आने वाले, दुक्का सोचते चिंतनीय होता है, उसके बारे में सोच विचार करता है, उपाय करता है। संस्थ रहते हुए, जरा बुढ़ापा, कुरुते करोती करता है, बिलस से बिल का। अभी अभ्यास कार्य है। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। कस्मिंचित विचिन्त्य, साध्वीदम क्षुधार्तः, एतच्छ्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसाम, सिंह पदपदतिः समाह्वानं प्रतिध्वनि। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। सिंहस्य नाम की, शेर का नाम क्या था? तो क्या था शेर का नाम? तो यहाँ पर आ जाएगा, शेर का नाम क्या था? खरनखर। खरनखर है, खरनखर है। गुहाया स्वामी कै आसित, गुफा का स्वामी कौन था? श्रृगाल था। उसका नाम क्या था? दधीपुच्छ है, श्रृगाल। सिंह कस्मिन समय गुहायाम समीपे आगते, शेर किस समय गुफा के समीप आया था? तो कौन से समय आया था वो? सूर्यास्त समय। सूर्यास्त समय। हस्तपादादि का क्रिया केसाम न प्रवर्तते, हाथ पैर आदि की क्रिया किस समय काम नहीं करती है? कब नहीं करती हो? भय संत्रस्त मनसाम, केसाम किन की? हाथ पैर आदि क्रियाएं किसकी काम नहीं करती है? तो किसकी नहीं करती है? भय संत्रस्ताम मनसा। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे गूंज उठी? तो किससे गूंज उठी थी वो? उच्च गर्जनेन। उच्च गर्जनेन।